आज का हमारा विषय है प्याज और लहसुन में थ्रिप्स का नियंत्रण। आज के विषय पे हम 3 मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। पहला है थ्रिप्स का परिचय, दूसरा है थ्रिप्स को पहचानना और तीसरा है इसका नियंत्रण। तो हम शुरुआत करते हैं थ्रिप्स के परिचय से। तो थ्रिप्स प्याज लहसुन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है और ये आपके उत्पादन को लगभग 50% तक ख़त्म कर सकता है। तो इससे परिचय बहुत ज़रूरी है। थ्रिप्स 1 से 1.5 mm लंबा छोटा सा इंसेक्ट होता है, लंबा और पतला होता है, जिसको कि नंगी आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो इसको बड़ी आसानी से आप देखा जा सकता है। इसके जो लाइफ साइकिल होती है अंडे से लेके एडल्ट तक की, ये लगभग 20 दिन की लाइफ साइकिल होती है इसकी। और अगर अनुकूल मौसम मिलता है, जैसे 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो ये लाइफ साइकिल 12 से 15 दिन में भी पूरी कर लेते हैं। इसके जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं और जो निम्फ होते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। थ्रिप्स पौधों का रस, न्यूट्रिएंट जो होती है वो सक कर लेते हैं। इससे पौधा का जो भोजन बनाता है वो जड़ों तक नहीं पहुंचता है, जड़ों का ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, और जो क्लोरोफिल होता है वो इसको खा के ख़त्म कर देता है। तो ये तो हो गया आपका थ्रिप्स का एक छोटा सा परिचय। इसका जो रंग होता है वो हल्के पीले रंग से गहरे भूरे रंग का इसका रंग होता है। अब हम बात करते हैं इसको खेत में कैसे पहचानना है कि हमारे खेत में थ्रिप्स है या थ्रिप्स का अटैक शुरू हो गया है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप सुबह 10-11 बजे अपने खेत में जाएं और प्याज या लहसुन के जो ऊपरी पत्ते, नए पत्ते आ रहे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनको आप देखें। अधिकतर इंसेक्ट जो सबसे मुलायम या जो सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है पौधे का, वहीं से अटैक शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अटैक करना आसान होता है और वो जल्दी से भोजन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो नए पत्ते निकल रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा खोल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रारंभिक लक्षण दिख जाएंगे। जहाँ अटैक होता है वहाँ पे आपको सफ़ेद सफ़ेद दाग दिखेंगे पत्ते में, तो आप समझ सकते हैं कि थ्रिप्स का अटैक शुरू हो गया है। अगर थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा है तो आपके पत्तों पे एक चिपचिपा पदार्थ दिखेगा। जो चिपचिपा पदार्थ है ये इन थ्रिप्स का मलमूत्र है। जो मलमूत्र त्यागते हैं उससे वो पदार्थ चिपचिपा हो जाता है, और ये आपको उसमें पत्तों में हाथ लगाएंगे या देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो अगर ये दिख रहा है, इसका मतलब है आपके फसल में थ्रिप्स का अटैक है और आपको इसको नियंत्रण करना है। अब हम बात करते हैं इसको प्रभावी नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है। जो मैकेनिकल या यांत्रिक विधियां हैं, मतलब विदाउट केमिकल, विदाउट इंसेक्टिसाइड का प्रयोग के कैसे आप कर सकते हैं, उसको थ्रिप्स को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप मिनी स्प्रिंकलर यूज़ कर रहे हैं तो इससे लगभग 50% थ्रिप्स का कंट्रोल हो जाता है। जो ऊपर से स्प्रिंकलर की जो फुव्वारों की जो बूंदें गिरती है, उससे ये लगभग 50% थ्रिप्स धुल जाती है, ख़त्म हो जाती है। दूसरा है, आपको लहसुन और प्याज का जो आप फसल लगाते हैं वो पास पास के खेत में नहीं लगानी है। ये एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती है, दूसरे खेत से पहले खेत में आ सकती है। तो
इसका भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, बीज उपचार के लिए आप अच्छे इंसेक्टिसाइड का यूज़ करें। जो मैं यूज़ करता हूँ वो है थायोमेथेक्साम। ये एक अच्छा इंसेक्टिसाइड है। इसका यूज़ करने से भी आपको प्रारंभिक दिनों में 1 महीने तक आपको थ्रिप्स के अटैक से आप बचाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण की। अधिकतर किसान मुझसे पूछते हैं कि कौन सी दवाई अच्छी है, कौन सी दवाई का उपयोग किया जाए। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, जो मैं खुद उपयोग करता हूँ, मैं उन दवाइयों के नाम बताता हूँ और उनकी डोज बताता हूँ। दूसरी एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर थ्रिप्स का अटैक आपके इसमें हो चुका है तो एक स्प्रे से आपका ये कंट्रोल नहीं होगा। आपको 2 या 3 स्प्रे करने होंगे हर 10-10 दिन के बाद। हर 2 हफ्ते में आपको स्प्रे रिपीट करना होगा। तो जो सबसे पहली दवाई है कि कार्बोसल्फान, ये एक टेक्निकल नेम है, बाज़ार में कई नामों से मिलती है। इसकी डोज है 1 ml प्रति लीटर। दूसरी है फिप्रोनिल, इसकी भी डोज है 1 ml प्रति लीटर। तीसरी है प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन, एक कॉम्बिनेशन है, इसकी डोज है 2 ml प्रति लीटर। एक है थायोमेथेक्साम, इसकी डोज है 0.5 ml पर लीटर। इनके अलावा एक कॉम्बिनेशन एक इंसेक्टिसाइड आता है जिसका कि नाम है फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड, जो कि घाड़ा केमिकल का पेस्टिसाइड है। ये पुलिस के नाम से आता है। और भी इंसेक्टिसाइड बाज़ार में मिलते होंगे, आप पता कर सकते हैं। इसके साथ आप लेम्डासाइलोथ्रिन, सिजेंटा का कराटे लेम्डासाइलोथ्रिन है, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे करने से भी काफ़ी प्रभावी नियंत्रण थ्रिप्स के ऊपर किया जा सकता है। दोस्तों, आप अपने खेत में थ्रिप्स कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में आप बताइए। कोई अच्छा उपाय होगा तो हम आगे सभी दर्शकों को उसको शेयर करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।